नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशास तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं ज्योतिषीय विषय पर चर्चा करने के लिए। आज का जो हमारा विषय होने वाला है ये राशियों के तत्व के आधार पर होने वाला है कि आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में ज्यादातर ग्रह किस तत्व की राशि में बैठे हैं। ये डिसाइड करता है आपके काम करने का तरीका और आपको आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने में हेल्प मिलती है। आप अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ क्या परिवर्तन आपको आपके व्यक्तित्व में लाना चाहिए और क्या आपके व्यक्तित्व का मूल स्वभाव है, ये भी आपको जानने में इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। वार्षिक राशिफल 2024 की सीरीज हमारे इस चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हुआ है 1 मई 2024 के दिन, ये भी परिवर्तन प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए क्या लाभ और क्या हानि को लेकर के आ रहा है, इस विषय पर भी चर्चा हमारे इस चैनल पर की जा चुकी है। साथ ही साथ मासिक राशिफल भी इस चैनल पर हर मंथ आप सभी दर्शकों के लिए अपलोड किया जाता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के इन सभी प्लेलिस्ट का लिंक देख लीजिएगा। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए ताकि आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें, इन विषय में भी उन प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं उनमें चर्चा की गई है। तो जाकर के अवश्य ही इस वीडियो को देखने के बाद में आप चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब के अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले तो आप एक पेपर पर नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जिनको राशियों के तत्व के विषय में जानकारी नहीं होगी। वैसे तो मुख्यतः 5 तत्व होते हैं, लेकिन ज्योतिष में जिस विषय पर मैं आपको बताने जा रहा हूं इनमें हम 4 तत्वों में 12 राशियों को 4 तत्वों में ही विभाजित किया गया है। सबसे पहला तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व की राशियां हैं मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। 1, 5, 9 मेष, सिंह और धनु, ये तीनों ही राशियां अग्नि तत्व की राशि हैं। इसके बाद में आता है भूमि तत्व या पृथ्वी तत्व। भूमि तत्व की जो राशियां हैं वह है वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। ये तीनों ही राशियां भूमि तत्व की राशि हैं। इसके बाद में आता है वायु तत्व। मिथुन राशि, तुला राशि एवं कुंभ राशि, ये वायु तत्व की राशि हैं। इनमें प्रभाव बहुत ज्यादा होता है वायु की तरह, हम आगे चर्चा करेंगे अभी उस पर। और चौथा तत्व जो आता है वो जल तत्व। कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जो तीनों ही राशियां हैं ये जल तत्व की राशि हैं, जिसमें कर्क एवं मीन ये दोनों ही राशियां पूर्ण रूपेण जल तत्वीय राशि हैं और जो वृश्चिक राशि है ये अर्ध जल तत्वीय राशि है। इसमें कहीं ना कहीं सूखापन देखने में मिल जाता है, तो ये अर्ध जल तत्वीय राशि है। वैसे तो जल तत्व की ही राशि में इन तीनों को काउंट किया जाएगा, परंतु वृश्चिक राशि अगर आप और अपने नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हो तो ये राशि अर्ध जल तत्व की राशि होती है। अब आपको चेक करना है कि आपकी जन्म कुंडली में ज्यादातर ग्रह किस तत्व की राशि में बैठे हैं। अब जरूरी नहीं है कि सभी ग्रह आपके अग्नि तत्व में होंगे या सभी ग्रह आपके भूमि तत्व में होंगे, आपको अनुपात निकालना है। उदाहरण के तौर पर अगर 5 ग्रह आपके अग्नि तत्व में हैं और 4 ग्रह जो आपके हैं वो भूमि तत्व की राशि में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभाव जो होगा वो अग्नि तत्व का ज्यादा आएगा, भूमि तत्व का कम आएगा। इस तरह से आपको अनुपात निकालना है। और अगर ग्रह बटे हुए बैठे हुए हैं, हर तत्व की राशि में है, तो कहीं ना कहीं जो प्रभाव मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़े थोड़े प्रभाव आपके अंदर सभी तत्वों के देखने में आएंगे। यदि ज्यादातर ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अग्नि तत्व की राशि में बैठे हुए हैं तो ऐसे लोगों को सरकारी क्षेत्र में, गवर्नमेंट जॉब में, राजनीति में, सरकार से जुड़ करके काम करने में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ऐसे लोग यदि सरकार से जुड़ करके काम करते हैं तो उनको उनके जीवन काल में काफ़ी लाभ, मान और सम्मान की प्राप्ति होती है। अग्नि तत्व की राशियों में ज़्यादातर के ग्रहों के होने का प्रभाव है। यदि ज्यादातर ग्रह आपकी जन्म कुंडली में पृथ्वी तत्व यानी कि भूमि तत्व की राशि में बैठे हुए हैं तो इसको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे लोगों को स्थिर कार्य करने वाला बोला गया है या सेवा कार्य करने वाला बोला गया है, परंतु आज के समय में स्थिर कार्य करना भी कोई गलत नहीं है। यदि आप एक शॉप खोल करके बैठ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका जनरल स्टोर है, वो भी स्थिर काम है। आप एक जगह पर बैठे हुए हैं, बैठ करके आप काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को स्थिर कार्यों में ज्यादा सफलता मिलती है, सेवा कार्यों में ज्यादा सफलता मिलती है, नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में ऐसे लोग ज्यादा अच्छी सफलता को हासिल करते हुए देखे जाते हैं। यदि ज्यादातर ग्रह आपकी कुंडली में वायु तत्व की राशि में बैठे हुए हैं, अब वायु का जो नेचर होता है वो होता है प्रवाहित होना, बह जाना, बहुत जल्दी किसी चीज से निकल जाना। तो ऐसे लोग ज्ञानमयी जो कार्य होते हैं, ज्ञान से संबंधित कार्य करना, बैंकिंग का काम करना, अकाउंटेंसी का काम करना, सीए इत्यादि का काम करना, डॉक्टर होना, इंजीनियर की फील्ड में जाना, जहां पर दिमाग का बहुत ज्यादा काम होता है, ज्योतिषी बनना, मैथमेटिशियन होना, जहां पर आप अपने बुद्धिमत्ता, चातुर्यता का उपयोग करते हैं। यदि ज्यादातर ग्रह आपकी कुंडली में वायु तत्व की राशि में बैठे हैं या वायु तत्व का प्रधानत्व आपकी जन्म कुंडली में ज्यादा है तो आपको इन कार्यों को करके अच्छी सफलता और अच्छा धन लाभ देखने में
मिल जाएगा। और ज्यादातर ग्रह यदि आपकी जन्म कुंडली में जल तत्व की राशि में बैठे तो इसे भी समझना होगा। जल यानी कि नदी, आप समझ सकते हो नदियों का क्या होता है, नदियों को रास्ता नहीं देना होता, नदियां स्वयं ही अपना रास्ता बना लेती हैं। यदि ज्यादातर ग्रह आपकी जन्म कुंडली में जल तत्व की राशि में बैठे तो आप बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, राजनीति के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, बेहद बुद्धिमान हो सकते हैं। साथ ही साथ इंजीनियरिंग इत्यादि की फील्ड में आप भी सफल हो सकते हैं यदि ज्यादातर ग्रह आपकी कुंडली में जल तत्व की राशि में बैठे हुए हैं। तो ज्योतिष इत्यादि में भी सफलता है, सलाहकार, काउंसलर, काउंसलिंग का काम करना आपके लिए कहीं ज्यादा बेहतर होता है, या फिर कुछ ऐसा काम करना जिसमें कल्पना शक्ति का बहुत ज्यादा प्रयोग किया हो, जैसे कवि इत्यादि बन जाना। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि इस सूत्र को आपने अपनी जन्म कुंडली में लगाया होगा और इसके प्रभाव को जान करके आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है या आपके ज्ञान में अभिवृद्धि होती है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।